नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिल जाते हैं जो आपके एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सारे सरकारी एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 इतिहास का सिलेबस है जिसमें हमको जो है पढ़ना था। हमने पीछे कई सारे टॉपिक्स देखे हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हड़प्पा सभ्यता से। हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। इसमें हमारा अगला जो टॉपिक आ रहा है उसके हिस्ट्री के सिलेबस से राजपूत काल का इतिहास कब से है? 750 से 1200 ईस्वी तक। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक जोड़ ले कितना होता है? 7 5 12, 450 साल चला है। सरल शब्दों में जाने इस पृष्ठ को। आगे देखते सीधे हम डायरेक्ट कंटेंट के ऊपर, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती। इस वीडियो में खाली देखेंगे कि इसका इतिहास किसका? राजपूतों का, है ना। फिर अगले वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उस सवाल को। फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं आराम आराम से। भारत का राजपूत काल भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण युग था। यह काल 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक फैला हुआ माना जाता है। इस समय भारत में अनेक राजपूत वंशों का उदय हुआ जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में शासन किया। यह काल भारतीय संस्कृति, स्थापत्य कला, युद्ध प्रणाली, समाज व्यवस्था और वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा। राजपूतों ने मुस्लिम आक्रमणों का डटकर सामना किया और अपनी भूमिका संस्कृत और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राजपुत्र शब्द से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर 3 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। पहला, ब्राह्मणीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत क्षत्रिय वर्ण से संबंधित हैं और वे प्राचीन क्षत्रिय के वंशज हैं। क्वेश्चन दूसरा टॉपिक है इसका, विदेशी सिद्धांत। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजपूत हुण, शक और कुषाण देशों जैसे विदेशी जातियों के वंशज हैं जिन्होंने भारत में जाकर हिंदू धर्म को अपनाया और क्षत्रिय बन गए। अग्निकुंड सिद्धांत। यह प्रचलित किंवदंती है कि 4 राजपूत वंश चौहान, परमार, सोलंकी, प्रतिहार अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। यह विवरण पृथ्वीराज रासो और हमीर महाकाव्य जैसे ग्रंथों में मिलता है। राजपूत काल का इतिहास। 700 से 1200 ईस्वी पूर्व। प्रमुख राजवंश और उनका शासन। गुर्जर प्रतिहार 8वीं से 10वीं सदी। राजधानी कन्नौज। प्रमुख शासक नागभट्ट प्रथम। मिहिर भोज महेंद्रपाल। विशेषता अरब आक्रमण को रोका। कला और स्थापत्य को संरक्षण। आपको इस टॉपिक में विस्तार से नहीं, बेसिक जो था कि हम आराम से फटाफट सिलेबस पूरा कवर कर ले, नहीं तो हिस्ट्री में पूरा पहुंचेंगे तो बहुत लंबा इतिहास है, खत्म नहीं होगा। तो बेसिक जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट के अकॉर्डिंग है उसको हम देख रहे हैं। पाल वंश बंगाल और बिहार। राजधानी पाटलिपुत्र और मुंगेर। प्रमुख शासक गोपाल धर्मपाल। देवपाल। धर्म बौद्ध धर्म। राष्ट्र कूट वंश। राजधानी मन्यखेता। प्रमुख शासक ध्रुव गोविंद तृतीय, कृष्णा तृतीय, कांची, वारंगल आदि का अधिकार किया। नंबर 4, चौहान वंश। राजधानी अजमेर और दिल्ली। प्रमुख शासक अजय राज, विग्रह राज, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी से तराइन का पहला युद्ध जीता, लेकिन दूसरे युद्ध 1992 ईस्वी में हार गए। चंदेल वंश बुंदेलखंड और खजुराहों पर शासन। प्रमुख शासन ढंग यशोवर्धन, विद्याधर। खजुराहों के मंदिरों का निर्माण। परमार वंश मालवा। राजधानी थार। प्रमुख शासक वाकपटी भोज। राजा भोज महान, विद्वान और स्थापत्य संरक्षण थे। सोलंकी वंश गुजरात। राजधानी अनहिलवाड़ा पाटन। प्रमुख शासक मूलराज भीमदेव। सिद्धपुर और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। राजपूत काल की विशेषताएं। राजनीतिक स्थिति।
अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित, आपसी संघर्ष और सैन्य टकराव, केंद्रीय सत्ता का अभाव, सामाजिक स्थिति, जाति व्यवस्था कठोर, सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन, स्त्रियों की स्थिति कमजोर, धार्मिक स्थिति, मुख्य धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण, मंदिर निर्माण और तीर्थ यात्रा का प्रचलन, कला और स्थापत्य, खजुराहो, काजल, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़ जैसे प्रसिद्ध मंदिर, नाट्य शास्त्र, स्थापत्य और मूर्ति कला का विकास, साहित्य, संस्कृति और प्राकृतिक भाषा में साहित्य, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, रजत तरंगिनी, कुल्हड़, आर्थिक स्थिति, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, व्यापार और शिल्प कला का विकास, सिक्का प्रचलन, मुस्लिम आक्रमण और राजपूत प्रक्रिया। सबसे बड़ा आक्रमण मोहम्मद गोरी का था। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में पृथ्वीराज चौहान ने विजय पाई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1152 में पृथ्वीराज की पराजय हुई। इसके बाद पत्नी सल्तनत की स्थापना हुई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। राजपूत काल का पतन, आपसी संघर्ष, केंद्रीय नेतृत्व की कमी, मुस्लिम आक्रमणों के प्रति रणनीतिक चूक, नई तकनीकों और युद्ध प्रणाली का अभाव। निष्कर्ष, राजपूत काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जिसमें वीरता, संस्कृति, धर्म और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यद्यपि यह काल राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर रहा, लेकिन इसने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। यह जो है हमारा था राजपूत काल, जो हमने कितने ईस्वी से 750 से 1200 ईस्वी तक चला। हमने इसका शॉर्टकट में देखा राजपूत के बारे में, राजपूत काल के बारे में। हम जो है इस वीडियो में खाली इतना ही देखेंगे। अगले जो है वीडियो में देखेंगे कि राजपूत काल से जुड़े 50 क्वेश्चन जो हमारे सरकारी एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे शुरुआत से। तो इस वीडियो में इतना ही। घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, साथ में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, साथ में शेयर वगैरह के साथ काफ़ी लोग सीखेंगे। कि जो अपना थोड़ा शॉर्टकट में था, विस्तार में बहुत लंबा है इनके वीडियोस, है ना, और इनके बारे में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ इसमें इतना ही जाने। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जो है 50 सवाल जवाब के साथ।